अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 4.8 में लेके आया हूँ। रिमाइंडर थ्योरम से इसका ताल्लुक़ है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने 4.7 करा दी थी आपको, उसमें रिमाइंडर थ्योरम के अलावा सिंथेटिक डिवीज़न भी मैंने आपको करा दी थी। आज भी उसी का इस्तेमाल करना है मैंने। ठीक है, आपके सामने कुछ सवाल लिख दिए मैंने उस एक्सरसाइज के, आप अपनी बुक में टैली करें इसको। ठीक है, मैं आपको तौसीक वजाहत कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी बुक के अंदर गलत छपा हुआ है, आप उसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है x3 - x2 - x + 1 है। ठीक है, तो चुनाचे में इसको यहाँ प्लस कर दिया मैंने, किताब में -1 छपा हुआ है, आप उसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप लोगों ने कमेंट्स करे थे कि मैं छोटा बहुत लिखता हूँ, तो इसलिए मैं आज पूरा सवाल एक करने के बाद, बड़ा लिखने के बाद दूसरा सवाल करूंगा, क्योंकि मैं पहले एक ही दफ़ा में 2 दफ़ा सवाल कर दिया करता था। इंशाल्लाह अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब इस सवाल का खुलासा सुनने होगा कैसे। ये बेटा, ये किताब के अंदर जो आपके लिखा हुआ है, मैं आपको किताब में भी शो करा दूँ। थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द फैक्टर्स करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम लिखा है, ये रिमाइंडर थ्योरम ही कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर में फैक्टर बनाने हैं। आपको सवाल 1 से लेकर 12 तक दे दिए गए। इन सवालों के अंदर मैंने 2-3 सवाल छोड़ दिए, मिस कर दिए। देखें 1 के बाद 2 है, 3, 4, 5 छोड़ के, क्योंकि 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बिल्कुल सेम ऐसे ही था, इसलिए मैंने ट्राई योरसेल्फ आपके लिए छोड़ दिया। फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर 10 छोड़ के 11 12 वाले दिया मैंने। कुछ 1-2 सवाल छोड़ दिए इसके अंदर से, सेम है वो बिल्कुल, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपको खुद कर लीजिएगा, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो भी करा दूंगा आपको। इसमें खुलासा कुछ यूँ होगा कि कोई भी सवाल हो 1 से लेकर 12 तक, आपने करना क्या है उसके अंदर, पहले आप इसकी समरी सुन लीजिए, फिर आप इंशाल्लाह पूरे सवाल खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करा तो दूंगा, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हम क्वेश्चन जो उतारेंगे पहले, जैसे मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, x3 - x2 + x - 1 ये लिखा ना, तो इसको हमने पहले करना है। जो खुलासे के तौर पर मैं आपको बताता जाऊँगा, वैसे आपको ज़बानी समझ में नहीं आएगा, मैं बताता जा रहा हूँ करना क्या है आपने। ठीक है, चले देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल उतार लेते बेटा। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है x3 - x² + x - 1। अब बेटा ये 4 रकमें आपको नज़र आ रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 टर्म नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। आखिर में देखें क्या लिखा है। पहले फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि पहले आप देखें आखिर में क्या लिखा है। इसके आखिर में लिखा है 1। क्या लिखा है इसका? 1। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 कौन से टेबल में आता है। तो आप ये कहेंगे सर 1 तो 1 के टेबल में आता है, किसी में भी नहीं आता। भाई 2 के टेबल में तो 1 नहीं आता, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 1 तो 1 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आखिरी वाली फिगर देखें, कांस्टेंट जो लिखा हुआ है वो किस टेबल में आता है। ठीक है, तो चुनाचे हम 1 जो है 1 के टेबल में आता है, और देखें +-1 दोनों में आता है ये। ठीक है, प्लस माइनस यानी प्लस के साथ 1 लगाएं या माइनस के साथ 1 लगाएं, दोनों में 1 आता है। ठीक है, तो चुनाचे इस 1 के जो मैंने आपको पहचान बताई कि 1 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल ऑफ x है। अब हम x की कीमत जो है ना इसी सवाल के अंदर, ठीक है, इस सवाल के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू जो है +1 रख के देखते हैं। अगर इसका जवाब 0 आ गया, सम करने पर इनका जवाब 0 आ गया तो ठीक है, वो फैक्टर बन जाएगा पॉलिनोमियल का। लेकिन अगर ना बने तो x की कीमत -1 पुट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं x की कीमत +1 रख के इसके अंदर दिखाता हूँ आपको। पहला स्टेप इसका यही है कि आपको 0 के बराबर लेके आना पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ लिखेंगे पुट x = 1। ठीक है, पुट बराबर x = 1 के रख देते हैं हम यहाँ पर। तो बेटा ये s है ना यहाँ, तो यहाँ लिखते हैं 1 का क्यूब, मान का निशान डालें, s की जगह 1 लिख दें और फिर स्क्वायर डाल दें। डाल लिया, प्लस का निशान डालें, 1 s की जगह फिर 1 लिख दें, मान का निशान डालें, 1 लिख दें। अब इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 1 आ गया। -1 का स्क्वायर भी 1 1 सा 1 ही होता है। +1 आप ऐसे ही उतार लें और -1 भी ऐसे ही उतार लें। ठीक है, अब आप यहाँ देखें 4 आपके पास रकमें आ चुकी हैं। ये है प्लस का 1, ये है माइनस का 1। ठीक है,
ये प्लस का 1, ये माइनस का 1। आप चाहे तो यूँ भी काट सकते हैं, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। हो गया नहीं हो गया 0। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखना है आखिरी फिगर, इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स जो है सिर्फ ओनली 1 ही बन सकते हैं, +1 और -1। तो पहले हम पुट कर देंगे एस की कीमत +1, ठीक है। ये कीमत रख के देखेंगे एस की जगह पर 1, हर एस की जगह पर 1 रख के देखेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन या इसका सम 0 के बराबर आ जाए तो ओके, ठीक है। लेकिन अगर इसकी कीमत 0 नहीं आती इनको प्लस माइनस करने पर, तो हमने रखना था इसकी जगह px बराबर एस की कीमत -1। तो हमारे पास जवाब 0 आ गया ना बेटा। अब इसके आगे हम लिख देंगे। अब हमने कीमत क्या लिखी थी बेटा, यहाँ पर प्लस का 1 रखा है ना यहाँ पर। x बराबर हमने 1 रखा था, देखें ना। तो चुनाचे एस ये प्लस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, ये जुमला लिख देगा आप, ऑफ px का मतलब ये पूरा सवाल, ठीक है। तो चुनाचे x माइनस 1 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ px। पहला फैक्टर तो आपका बन गया x माइनस 1, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके। पहले स्टेप आपने ये करना है कि आपने ये इसकी कीमतें, s की कीमत इस फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए रखनी है आपने। ये आगे 0, तो ये जुमला आप लिख देंगे। अब देखें ये बात नोट कर लें, ये प्लस का 1 है ना, जरा के माइनस का 1 हो जाएगा। अगर यहाँ -1 रखने पर आता तो s इक्वल टू -1 लिखता मैं, ये माइनस का 1 जाके प्लस का 1 हो जाता, तो x + 1 बराबर 0 के हो जाता हमारे पास। फैक्टर रिमाइंडर तो 0 लेके आना ना मेरे से, देखिए 0 इसमें भी आया, तो चुनाचे x - 1 इसके अंदर एक फैक्टर आ गया। ये जुमला लिख दिया आपने। अब सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं इसका हम। अब सेकंड स्टेप कुछ यूँ होगा कि हमने एक चीज़ तो मालूम कर ली, x - 1 पहला फैक्टर तो हमें मालूम हो गया। अब यूज़ करेंगे हम सिंथेटिक डिवीज़न, ठीक है। सिंथेटिक डिवीज़न का मैं प्रोसेस जो है आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। मैं आपको सिंथेटिक डिवीज़न के तरीके से अब इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इतना काम करना है, उसके बाद वो स्टार्ट करना है। अब यहाँ लिखेंगे बाई सिंथेटिक, अब मज़ीद फैक्टर बनाने हमने, बाई सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न लिख दी है, और वो तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि पहले आप लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से निशान, ठीक है, इस निशान में। अब हमने s की कीमत कितनी रखी थी, 1, यहाँ 1 लिख दें। अच्छा जी, अभी हमारा क्वेश्चन जो है कि ये पॉलिनोमियल हमारे पास एक्सप्रेशन ये दे रखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1, ये लिख दें 1 s3 के साथ। यहाँ कॉन्स्टेंट कितना है, -1, यहाँ -1 लिख दें आप, ठीक है। और यहाँ +1 प्लस तो लगते नहीं है इसलिए 1 लिख दिए। और ये कांस्टेंट है ना, यहाँ पर लाइन डालें आप ऐसे करके इस तरह से, और ये कि जो कांस्टेंट होता है ना, ये -1 है, ये -1 आप इस तरफ लिख दें ऐसे करके। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ इसका तरीका, ठीक है। अब देखें इसको कैसे करते हैं। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 जा 1, इसके नीचे लिखना है, सेकंड के नीचे, ठीक है। अब ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, कितना बचा, 0, ठीक है। अब इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 1 था 0, इसके नीचे सेकंड वाले के नीचे आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब 1 में 0 जमा करें 1 आ जाएगा आपके पास। अब इस 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, इस वाले से 1 1 था 1, इसके नीचे आ जाएगा, काएगा प्लस का, ठीक है, काएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का 1 1 था 1 आ रहा है, तो यहाँ प्लस का निशान आप लगा दें, क्योंकि माइनस का 1 पहले मौजूद है, माइनस का 1 प्लस का 1 0। इसके हमेशा एक बात रखें, 1 से लेकर 12 तक जितने भी आप सवाल करेंगे ना, तो आप जो यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे वो वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा यहाँ पर 0 आएगा। अब हम इसकी एक्सप्रेशन बना देते हैं। देखिए 1 तो ऐसे ही आपका आ जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेगा मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। पहला फैक्टर तो बेटा हमारे पास बन गया x - 1, ये लिख दिया आप पहले, x - 1 ये लिख दिया हमने। अब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिंथेटिक डिवीज़न में पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, x3 से। तो हम स्टार्ट करेंगे x² से, एक पावर कम करके करते हैं, तो ये हो जाएगा x²। 1 की तो वैल्यू नहीं होती, इसलिए x² ऐसे ही आ जाएगा। ये ले दूसरे ब्रैकेट में आप x² लिख दें। अब ये 0 है, इसके साथ x आता, इसलिए 0 ख़त्म हो गया। अब ये कांस्टेंट है, कोई अलामत नहीं, प्लस का निशान है, +1, ये आंसर आ गया आपको, क्योंकि इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते। अभी अगले सवालों में इसके मज़ीद फैक्टर बनेंगे तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये इसका आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले सवाल मैंने ज़रा तसल्ली के साथ आपको करा दिया, ये आपको फंक्शन करना है इसके अंदर, ये प्रोसेस के तरीके से आप करेंगे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। सामने हाजिर है
करना वैसी है जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कराया था। आप बस समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा, बहुत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे भी आप देखते हैं मैं आपको तसल्ली के साथ आराम से समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे आखिर में क्या है। सर यहाँ 1 है, कौन से टेबल में आता है 1? सर 1 में आता है, तो इसका मतलब हमारे पास +1 और -1 दोनों आ गए। ठीक है, +1 और -1 दोनों में आ रहा है ये। ठीक है, तो चुनांचे हम पहले +1 इसकी जगह पुट करके देखेंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक मरतबा में ही जवाब आ जाए आपका ताकि। ठीक है, उसके लिए मसला ये हो जाएगा कि आपके लिए जगह भरती चली जाएगी आपके पेपर के अंदर। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा। ठीक है, आप पेंसिल उठाइएगा। ठीक है, पेंसिल उठा के एक साइड में करके देख लीजिएगा कि कौन किस से आ रहा है, +1 से आ रहा है कि -1 से आ रहा है, +2 से आ रहा है, -2 से आ रहा है, +3 से आ रहा है, -3 से आ रहा है, किस से आ रहा है ये। ठीक है, बड़ी आसान ट्रिक है, कोई मसला परेशानी नहीं है। डायरेक्ट करेंगे हम, एक लाइन में करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर जिससे आ रहा होगा उसको सॉल्व करके दिखा देंगे, बस ख़त्म। एग्जामिनर मुतमईन हो जाएगा आपसे। ठीक है, कोई नकल का चक्कर नहीं है इसके अंदर, कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर +1 रखूँ, मैं भी लिख नहीं रहा कुछ भी यहाँ पर, अभी अगर मैं +1 रख दूँ तो 1 का क्यूब कितना होता है बेटा? 1 होता है। पेंसिल से आप कोने पे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, प्लस का 1 रख रहे हैं ना आप, यहाँ 1 रखना है। 1 की पावर 3 है, कैलकुलेटर पे आप 1 की पावर 3 मान कर जबानी कर ले, 1 1 1 1 1 1 1 आ गया। अब क्या का निशान है? मान का निशान है, मान का निशान डाल दें आप। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं आपका, 1 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 1 1 ही होता है, ये आ गया 1। ठीक है, फिर मान का निशान डाल दें आप और एस की जगह 1 लिख दें और फिर +1 लिख दें। हो गया नहीं हो गया? ठीक है, समझ में आई आपकी बात? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x3 की जगह मैंने 1 रखा, सिर्फ प्लस का 1 रख रहा हूँ मैं, प्लस का 1। तो प्लस का 1 का क्यूब 1 होता है, मान का निशान डाला ये वाला, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख दिया मैंने ऐसी का ऐसी। फिर मान का निशान डाला, 1 की एस की जगह 1 लिख दिया और फिर +1 ऐसे उतार लिया आपका। अब आप इनको जमा घटा करके देख लें, आ रहा नहीं आ रहा। देखिए प्लस का 1 ये रहा, ये मान का 1 है, ये कट गया। ये मान का 1 है, प्लस का 1 कट गया। हो गया ना? अगर ये नहीं होता, 0 नहीं आता, तो मैं माइनस का 1 रख के आपको कोने पे रख के दिखा देता। जिस पे आता वो हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मतलब हमें प्लस का 1 रखना पड़ेगा, तो लिख दें बस फटाफट, पुट x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 1 रख दें आप। उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखा दें। s की जगह पर 1 रखें आप, क्यूब -1 का स्क्वायर -1 +1, 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, मान का निशान डालें, 1 का स्क्वायर 1 1 1 होता है। पे -1 आप ऐसे उतार लें, प्लस का 1 भी ऐसे उतारें। अब देखिए प्लस का 1 मान का 1 कट गया, मान का 1 प्लस का 1 कट गया, बराबर 0 को आ गया। ठीक है, हैंस लिख दें, 100 लिख दें, 9 लिख दें, कुछ भी लिख दें, हैंस माने चुनांचे। ठीक है, हैंस। अब आपने वैल्यू को रखी है +1, तो यहाँ लिखेंगे x - 1। ये प्लस का 1 है, जरा के मान का 1 हो जाएगा, याद रहे। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। पॉलिनोमियल ऑफ x का जो है फैक्टर जो x - 1 आपके पास हासिल हो गया, जिसका जवाब आपके पास 0 आ चुका है। ठीक है, अब आपने करना है बाई सिंथेटिक डिवीजन। तरीका सबका एक सही है, आप बड़े प्यारे तरीके से समझें। बाई सिंथेटिक डिवीजन, ये जुमला लिखें आप यहाँ पर, और उसके बाद स्टार्ट कर दें बाई सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस। ले भाई यहाँ पर निशान डालें ऐसे करके। ठीक है, आपने क्या मुंतखब किया था? प्लस का 1 रखा था ना, एस बराबर है 1 रखा, प्लस का रखा था ना, तो प्लस का 1 रख दें यहाँ पर। ठीक है, आप रख ये -1 मत रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 प्लस का रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 प्लस का रखने के बाद हमने क्या किया कि x3 के साथ 1 लिखा हुआ है, 1 रख दें आप। ठीक है, अब ये माइनस का निशान है, तो माइनस का 1 रख दें, -1 रख दें। ये तीनों के तीनों आ गए आपके। ठीक है, और यहाँ लाइन डाल के आप यहाँ लिखें, और ये कांस्टेंट जो था ना 1 यहाँ लिख दें आप इसके साथ। ठीक है, ये करने के बाद आपने करना क्या है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1, ये आ गया 1। ठीक है, 1 1 जा 1 आ गया आपके पास, और फिर माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 को 0 से 1 0 0 हो जाएगा आपके पास, 1 0 0 यहाँ लेते हैं, तो आपके पास -1 बचेगा आपके पास। ठीक है, माइनस का 1 बचेगा। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा माइनस का 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर देखें आपके पास खुद ब खुद 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दें आप 1, ये बेसिक का बेसिक उठा के लिखते हैं। पावर मैंने आपको बता दी, एक पावर कम करके लिखना है आपने। अब मैं आपको यहाँ करना नहीं लगा,
पहला फैक्टर तो आपके पास बन गया था बेटा, कौन सा बना था, x-1, ये आप उतार लें ऐसे कैसी, x-1 आपने ऐसे उतार लिया। देखिए मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों ने शिकायत करी मैं बहुत छोटे छोटे लिखता हूँ, ठीक है। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मोबाइल में भी बड़ा 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 आपको नज़र आएगा। x-1 आपने पहले फैक्टर उतार लिया, उसके बाद ये x² हो जाएगा, ये लीजिए x² उतार लें आप, ठीक है, x²। अब 0x तो लिखते ही नहीं है, अब -1 ऐसे उतार लें, -1 उतार लिया, नहीं उतार लिया, ठीक है, x² -1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए x-1 तो सिंपल है, इसके ऊपर तो कोई फार्मूला कोई चीज़ नहीं लग रही, फैक्टर नहीं बन रहा है। अब देख रहे हैं x² और 1 जो है ना, x² और 1 जो है बेटा, ये मान का निशान बीच में, आप जानते हैं x² s का स्क्वायर होता है, 1 1 का स्क्वायर होता है, इस पर लगेगा फार्मूला। तो चुनाचे आप क्या करेंगे, x² -1 का स्क्वायर करते हैं आप, ठीक है। अब x-1 आप ऐसे उतार लें और x दोनों पे स्क्वायर बीच में आगे निशान, तो x और 1 को प्लस के साथ और माइनस के साथ उतार लें आप, ठीक है। एक दफ़ा प्लस के साथ आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो आपके जवाब ये आ गया, ठीक है। x-1 ज़रा x+1 और x-1, ठीक है। आप चाहें तो x-1 का होल स्क्वायर भी बना के लिख सकते हैं, किताब वाला आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मैंने तसी करी ना सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, अगर आप ये माइनस का निशान लगा के करेंगे भी ना तो आएगा किताब से डिफरेंट थोड़ा सा जवाब, आप उसकी भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। करना है वैसे ही है बिल्कुल ही, बस यहाँ -1 लिख दीजिएगा, सिर्फ यहाँ -1 रखेंगे, सब चीज़ें माइनस की होती जाएंगी, जो जो वैल्यू आती जाए वो करते जाइएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। आप -1 से भी ट्राई कीजिएगा इसकी, ठीक है। मैंने तो +1 लगा दिया ना इसके अंदर, तो आप जो है -1 से भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका जवाब भी मुंतखब वैसे ही आएगा, आपको तरीका और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया है, आप अपनी किताब में टैली कर लें, x3 - 6x² + 11x - 6। अब इसमें आप एक बात पे गौर करें, ये देखें 6 आखिर में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, 6। अब ये 1 में तो नहीं है, अभी मतलब ये 1 तो नहीं लिख सकता ना मैं इसके अंदर, तो चुनाचे आप देखें 6 कौन कौन से टेबल में आ रहा है, तो बच्चे बताएंगे कि सर ये 1 में भी आता है, 6 2 में भी आता है, और काय में आता है, 3 में भी आता है, और किस में आता है, 6 में भी आता है। ये देखें 4 टेबल में आ रहा है ये, ठीक है। ये 4 तरह के टेबलों में हमारे पास आ रहा है। अब इनमें से कोई एक ना एक फैक्टर इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब, इसका आंसर आना चाहिए 0, ठीक है। तो हम स्टार्ट वहीं से करना है, +1 -1, +2 -2, +3 -3, +6 -6, क्योंकि चारों के चारों फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो चुनाचे इनमें से हम पहले रख देते हैं +1, अगर उसका जवाब 0 नहीं आया तो -1 रख दूंगा, अगर नहीं आया तो +2, नहीं तो -2। और ट्रिक तो मैं आपको कोने पर रखने की बता ही चुका हूँ कि आप करना क्या है, पेंसिल उठाइए और शुरू हो जाइए, ठीक है। अच्छा जी, s की जगह पर 1 रखना है आपने, 1 का क्यूब कर दें, 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1, मान का निशान डालें, ठीक है। यहाँ 6 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 6 1 जा 6, ठीक है, प्लस का निशान डालें, यहाँ 1 रखना आपने, 11 1 जा 11 हो जाएगा, और -6 ऐसे उतार लें। ये है इसकी छोटी सी ट्रिक, इसमें आप पहले टैली कर लिया करें कि किस में जवाब लिखाना है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो, और दूसरी बात ये है कि आपका समय भी ख़राब ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ जमा घटा कर लेते हैं बेटा हम। एक बात देखें, ये प्लस का 1 है और एक प्लस का 11 है, कितने हो गए, 11 और 1 12 हो गए ना बेटा, 12 हो गए। ये माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, 6 और 6 12 हो जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे, 12 में से 12 के 0 आगे ना, तो +1 रखने पर ही हमारा आंसर कैच हो रहा है, ठीक है। तो आपने +1 रखना है इसकी जगह, तो यहाँ पर शुरू करते हैं बस, पुट s = 1, ठीक है, s की कीमत 1 रख दें। अब करके दिखाएं यहाँ पर पूरा, वो शार्ट में नहीं चलेगा, ये पूरा करके दिखाना आपने। s की जगह 1 रखें, क्यूब -6 1 का स्क्वायर +11 और 1 और -6 आप ऐसे उतार लें। 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, मान का निशान 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 6 1 जा 6 आ जाएगा आपके पास, प्लस का निशान 11 1 जा 11 ही हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो प्लस का 1 प्लस का 11 12 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस, देखिए 6 और 6 12 हो रहा है हमारे पास, 12 में से 12 गया 0 आ गया पर, हैंस, ठीक है। हैंस आपने कीमत क्या रखी है, x = 1, प्लस का 1 है, इधर आके मान का 1 होना है, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो एक फैक्टर तो आपके पास हाजिर हो गया, x - 1, एक ब्रैकेट तो आपके पास आ चुका है, x - 1, ठीक है। अब
बाकी फैक्टर मालूम करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ये निशान डालें। अच्छा जी, आपने एक्स की वैल्यू कितनी रखी है? 1 रखी है। ये नहीं है आपने यहाँ पर, ये -1 मत रखिए, यहाँ पर 1 रख दें आप, यहाँ पर, यहाँ 1 लिख दें। अभी के कॉन्स्टेंट देखें कौन कौन से भाई यहाँ पर, इसका कोएफिशिएंट 1 है, देख लें 1 लिख दें आप यहाँ पर ऐसे करके। इसका कितना -6 है, देखिए अलामतों को ध्यान रखिएगा, -6 है, ये +6 नहीं लिख दिएगा, -6, ये ले -6 लिख दिया मैंने। फिर +11 है, +11 प्लस तो लिखते ही नहीं है आप जानते। और ये कांस्टेंट आगे लाइन डाल दें, कांस्टेंट इधर मत लिखिएगा, ये कर दिया। कांस्टेंट कितना -6 है, माइनस समीत लिखना है, ये नहीं आ गया। ठीक है, ये सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस है। अब तरीका वही है कि इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 सा 1, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है प्लस का 1। अब -6 में से +1 निकाल दें आप, तो 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, माइनस का बचेगा ना बच्चों, ये नहीं माइनस का 5 आ गया हमारे पास। अब इस 5 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 सा 5, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 5 यहाँ लिख दें ऐसे करके। अब 11 में 5 गया, 6 बचा, 6 यहाँ लिख दें। अभी 6 को फिर मल्टीप्लाई करें, 6 1 सा 6 यहाँ पर लिख दें, क्या का प्लस का, देखें प्लस का है ना, दोनों के दोनों प्लस के। 6 में 6 के देखें, रिमाइंडर हमेशा 0 आया करेगा, इसका मतलब हमने ठीक किया पीछे सवाल, यह रिमाइंडर 0 आया करेगा हर सवाल के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ 1 ऐसी कैसे लेते हैं, अब इसके फैक्टर बना देते हैं यहाँ पर साइड में को हम। ठीक है, फिर मैं आ गया आप लोगों की, ये मैं मिटा देता हूँ ये काम ताकि क्लियर नजर आए आपको। पावर कम करनी है, मैं बाबा बता रहा हूँ, x3 है ना, x² बना देंगे इसको, x²। पहले तो वो लिख लें आप, कौन सा फैक्टर था, x -1, तो ये आ गया पहले फैक्टर, तो ये हमने पहले ही बना चुके थे। अब x² -5x, दूसरी टर्म आ गई x वाली, और तीसरी कांस्टेंट वाली आती है +6। देखिए ये मैंने बताया, x² -5x +6, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब पहले के तो देखें सिंपल है, उसके तो फैक्टर बनने नहीं है, वो तो बन चुका है पहले ही, अकेला है, उसमें ना कोई फार्मूला लगा ना कोई तरीका आएगा उसके अंदर, लेकिन इसके बन सकते हैं। ठीक है ना, इसके बन सकते हैं। इसके तरीके के कारण मैंने आपको 4.8 चल रही ना हमारी, 4.1 में बताया, 4.2 के सवाल कराए, 4.3 तक के, बल्कि 4.6 कराई थी मैंने आपको, उसके अंदर भी तमाम चीज़ें आ चुकी थी। देखिए 3 रकमें 1 2 3, तो इसका तरीका ये होता है, 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 सा 6, 6 1 सा 6। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँ, फिर मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताऊँगा, डायरेक्ट जवाब लिखिएगा, आप डायरेक्ट जवाब लिखिएगा, शर्त एक होगी, लेकिन वो मैं शर्त बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है, इसका डायरेक्ट जवाब आएगा, आपको ज़्यादा लेंदी काम भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 सा 6। चलो बेटा यहाँ को मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मिटा दूंगा। 6 आया ना बेटा, 6 1 सा 6। 6 कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से टेबल में आता है बच्चों, भाई 6 1 सा 6 आता है, और फिर 3 2 सा 6 भी 6 आता है, और तो किसी टेबल में नहीं आता। अब आप बोलेंगे 2 में भी तो आता है, 2 तो लिख दिया मैंने आपके, 1 में भी आता है, एक ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, 6 1 सा 6 या 3 2 सा 6। अब मैंने करना क्या है, अब क्या का निशान है बेटा, ये प्लस का निशान है ना, प्लस का निशान है ना, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, इन दोनों को ऐड करना है। प्लस का निशान हो तो प्लस कर ले, माइनस का निशान हो तो माइनस करना है। तो 6 में 1 जमा किए कितने हो गए, 7 तो नहीं आ रहा हमारे पास, फेल हो गया। 3 और 2 कितने हो गए, 5 आ रहा हमारे पास। ठीक है ना, वो तरीका मैंने आपको पिछली वीडियोस में करा रखा है, आप उनको भी देखिएगा, बड़े आराम से होगा ये। तो बड़ा ब्रैकेट डालें आप, x² लिख दें आप, माइनस का निशान डालें और वेरिएबल लिख दें आप ऐसे करके, ब्रैकेट 3 और 2 जमा करना है आपने, 3 + 2 लिख दें आप, और +6 ऐसे उतार लें ऐसे। फिर x - 1 उतार कर x² लिखें आप। ठीक है, -x से 3 को ज़रब दें तो -3x आ जाएगा आपके पास, माइनस प्लस माइनस 2 से x को दें 2x आ जाएगा, +6 ऐसे उतार लेंगे आप। ये माइनस का निशान इसके साथ ही ज़रब करना सिर्फ, ये 6 ऐसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मैं ज़रा इसको मिटा दूँ ताकि नीचे वाला काम हो जाए मेरा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी डायरेक्ट करने की। x - 1, ये x - 1 भी आ गया आपके पास, और फिर बड़ा ब्रैकेट डाल के, बड़ा ब्रैकेट डालिएगा भी, छोटे की ज़रूरत नहीं है, दोनों में s कॉमन है, s कॉमन ले लें, s को क्या कटेगा, s बचेगा, माइनस का निशान, s कटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का निशान डालें आप,
दो एकम दो, दो तिया 6, 2 का टेबल कॉमन है, 2 से 2 कट गया, x बच गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 तिया 6 हो गया, दोनों बेगड़े जैसे आ गए, आगे नहीं आ गए, पहले भी कराता रहा हूँ मैं काम ये वाला, आप प्रैक्टिस करें खूब। अच्छा जी, फिर इसके बाद करना क्या है, x-3 कॉमन ले लेंगे, देखो दोनों एक जैसे हैं, एक मरतबा आ जाएगा x-3 और दूसरे में आ जाएगा बाहर वाली रकम x-2। ये आपको मैंने काम करा दिया है, ठीक है। x-3 कॉमन ले लिया और ये बाहर वाली रकम जो है x-2 तीसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, पहले तो चल ही रहा हमारा, तो इसका ये आंसर आ गया, फैक्टर आ गया, ये आंसर है। सही है, समझ में आ गया आपके, ठीक है पक्का। देखिए ये तरीका मैंने आपको समझा दिया, काफ़ी लंबा लेंदी लग रहा है ना आपको। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा इस तरह को कर देता हूँ सामने को, अगर आप कहें तो, बल्कि इसको मिटा के मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आए ट्रिक कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे आप ट्रिक। एग्जामिनर आपकी बात जो है रद्द नहीं करेगा, वो नकल वकल का चक्कर नहीं होता इसमें, ट्रिक होनी चाहिए इंसान के पास, क्या करे कैसे। देखिए बेटा ये लिखा हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6। अब आप ये बताएं क्या लिखा है आखिर में, ये 6 लिखा है और ये 1 लिखा है, 6 कम 6 बन रहा है ना मेरा भाई, 6 का 6 फैक्टर बनाइए आप, 6 कम 6 और 3 दूनी 6, ये हो रहा है ना हमारे पास, 3 दूनी 6 दो फैक्टर मैंने आपको पीछे भी बना के दिखाया था, इसमें भी बना के दिखा दिए। अब 6 और 1 कितना हो रहा है मेरा, जमा का निशान है ना, 6 और 1 7 हो रहा है, 7 वाले तो फेल हो गया, 3 और 2 5 हो रहा है ना। तो हमने करना क्या है, ये जो 3 और 2 हैं, अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ कितना होता है, 3 2 6, ठीक है पक्की बात। अच्छा 3 और 2 को मैं जमा कर लूँ तो कितना होता है, 5 ही आ रहा है। अब एक शर्त है, शर्त ये है कि x² यहाँ खाली होना चाहिए 1, अगर यहाँ 2x² 3x² आ गया तो ये तरीका, ट्रिक वाला तरीका जो है आपके लिए बड़ा मुश्किल साबित होगा, तो आपको इसी तरीके से लाजमी तौर पर करना है, ज़रा लेंदी तरीके से। लेकिन अगर ये x² अकेला हो ना, फिर ये कामयाब तरीका है। तो चुनाचे आपने करना क्या है कि 3 और 2 है ना, तो ये क्या का निशान पड़ा हुआ है बीच में, क्या का निशान पड़ा है, माइनस का निशान, दोनों के साथ माइनस आएगा, तो आप लिखेंगे x², पहले लिखते हैं -3x, x दोनों के साथ आएगा, और फिर -2x जमा 6 डाल लें, जवाब आ गया ख़त्म, ठीक है। x² -3x और -2x, ठीक है। तो चुनाची आपका जवाब आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आपका x-3 और x+3 दोनों के दोनों आप सकते हैं, ये x तो नहीं होगा, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। कोशिश कीजिएगा आप बनाने की। वैसे ये तरीका जो है, इससे ये तरीका कभी कभी चलता है, इस तरीके में ज़रा कामयाबी रहती है हमारे पे, ज़रा लेंदी हो जाता है, समझ में भी आता है, आगे वाले सवाल समझ में आ जाते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपकी। अब मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ। अब आखिर में देखिए क्या लिखा है, 20 कई टेबल में आता है, 1 में भी आता है बच्चों, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में भी आता है, और 10 में भी आता है, और 20 में भी आता है, कई टेबलों में आता है ये। हमें तो अपना वही तरीका अप्लाई करना है कि पहले +1 या -1 +2 -2 वगैरह लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको 1 लगा के दिखाता हूँ कि आता है या नहीं आता है ये, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कि +1 लगा के देखते हैं ज़रा। वन की जगह वो x की जगह 1 लगा दिया, 1 का पावर हो जाएगी 3, 1 के बराबर होती है, ठीक है। प्लस का निशान डालेंगे आप, 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 5 1 सा 5 हो जाएगा, -4 1 सा 4 हो जाएगा, देख लें 4 1 सा 4 हो जाएगा, -20 हो गया। अब ये जमा घटा करके देखते हैं आता नहीं आता है। भाई देखें 1 और 5 6 होता है, ठीक है, 6 ये प्लस का हो गया, ये मान का 20 और मान का 24 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -24 हो जाएगा ये। अब आप 6 में से 24 निकालेंगे, -18 बराबर नहीं है 0 के, ये लेंगे फैक्टर, ठीक है। +1 रखने पर हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, +1 रखने पर हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, -1 रखेंगे फिर भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इसमें +2 रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, +2 रख के देखते हैं, +2। अब उसका भी तरीका देख लें आप, +2 रखने का तरीका बच्चों गौर से देखिए जी। s की जगह हम रखना है 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसा कर लिया करें। प्लस का निशान, s की जगह 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, ये आगे 20, मान का निशान डालें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 8 हो जाएगा, और -20 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी प्लस का 8 है और प्लस का 20 है, कितने हो गए, 28 हो गए। ये माइनस प्लस मान का निशान लगेगा, 20 और 8 28 हो गए, 28 में 28 गया बराबर 0 के आ गया। तो इसका मतलब हमें +2 रखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है।
ज़रूरी नहीं कि हमेशा +1 -1 नीचे काम चलता रहे, +2 भी रखना पड़ता है, +3 भी रखना, -2 -3 सब रखना पड़ता है। इसके अंदर आप इसमें महारत हासिल करें। ठीक है, मैंने आपको एक लाइन का तरीका बता दिया। हमने ये फाइनल फैसला कर लिया कि हमें +2 रखना, तो वही वाला इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x = 2। ठीक है, तो 2 की पावर 3 +5 x की जगह 2 की पावर 2 -4 x की जगह 2 -20 2 की पावर 3 8 के बराबर होती है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 4 4 5 20 आ जाएगा, -4 2 8 हो जाएगा, -20 ऐसे आ जाएगा, 8 में 20 जमा करेंगे 28 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -20 और 28 हो जाएगा, 28 में से 28 गया 0 हो गया, तो इसकी कीमत 2 रखी। अब चूँकि x की कीमत 2 रखी है हमने, इसलिए हमारे पास फैक्टर जो होगा यहाँ पर हैंस प्लस का 2 इधर के माना का 2 हो जाएगा, x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px का फैक्टर आपके पास आ चुका है, x - 2 पहला ब्रैकेट तो आपके पास यही आने वाला है। एक फैक्टर मालूम करने के बाद हम बाय सिंथेटिक डिवीजन से बाकी फैक्टर मालूम करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन वही तरीका मैंने आपको बताया था, हर सवाल में बताता जा रहा हूँ। देखो बेटा x की कीमत 2 रखी, 2 रखिएगा यहाँ पर आप। ठीक है, 2 लिख दिया। अब इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, 1 लिख दें। इसका 5 है प्लस का 5 लिख दें बगैर प्लस के। ये -4 है, -4 लिख दें। ये आगे कांस्टेंट लाइन डाल के ऐसे करके, और ये -20 जो है बेटा इधर आ जाएगा इस तरफ। वही अब 2 कॉमन से दें, 2 1 = 2, 5 और 2 जमा कर लें 7 होंगे, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, अब 7 को 2 से दें, 7 दूनी 14, ये नहीं 14 आ गया जी। ठीक है, 14 आ गया आपके पास। अब 14 में 4 के 10 बचता है प्लस का, 14 में 4 के 10 बचता है। अब इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई आएगा, 10 दूनी 20 आ गया। कहा क्या प्लस का आएगा ना, देख लें दोनों प्लस के, प्लस का 20 और मान का 20 दोनों काटेंगे 0 आ जाएगा। रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, तो एक आप यहाँ पर उतार लें। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं हम। यहाँ पर पहला फैक्टर तो हमारे पास x - 2 आ चुका है, x - 2 आप ऐसे ही लिख दें। ठीक है, अब हमारे पास पावर कम करनी है, हमने x² आ जाएगा पहली, x², फिर आएगा कोई अलामत नहीं प्लस है, +7x और फिर +10। इस कंडीशन में लिखना आपने। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब इसके तो फैक्टर नहीं बन सकते, इसके मजीद बन रहे। ठीक है, मैंने आपको पिछले सवाल के अंदर पूरा फैक्टर बना के दिखा दिया था, यहाँ पर तरीकाकार सिखा दिया था। मैं आपको ट्रिक सिखाने लगा इसके अंदर। देखिए जी, x - 2 तो आप ऐसे ही लेते हैं, लेकिन वो ट्रिक कब इस्तेमाल करनी है, जब यहाँ पर x² 1 हो। देखिए 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 3 4 5 आएगा तो फिर नहीं करनी है वो, फिर आपको पूरा सवाल करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी समझ में गलत आ सकता है। यहाँ 1x² हो तो फिर आपने करना काम। ये देखें क्या लिखा है बेटा, 10 है और ये 1 है, तो 10 ही कम 10 बनता है मेरे पास। क्या बनता है, 10 बनता है ना। तो 10 के फैक्टर बना लेते हैं हम बेटा। 10 कौन कौन से टेबल में आता है, यहाँ बना के दिखा देते हैं। 10 ही कम 10, ठीक है, और 5 दूनी 10। भाई ये बना 10 1 = 10, तो 10 इन टेबलों में आ रहा है मेरे पास। अब 10 में अब आखिरी रकम क्या प्लस है ना, तो 10 में 1 जमा करेंगे 11, 11 तो नहीं आ रहा मेरे पास। 5 और 2 जमा कर लूँ कितने को, 7 आ रहा है। अब इस तरीका देखिए क्या करने लगा मैं। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखेंगे x² + 7x + 10। हमारे पे फैक्टर आया 5 और 2। ठीक है, 5 और 2, और सारे ही देखिए बीच में प्लस का निशान भी, ज़रा इस बात पर भी गौर कर लें। अगर माइनस का निशान हो तो दोनों के साथ माइनस का निशान आएगा, अगर यहाँ प्लस का निशान हो तो दोनों के साथ प्लस का निशान आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फैक्टर जो बनाए थे 5 और 2 बनाए, देख लें 5 दूनी 10, 5 और 2 बनाए थे ना। तो हम क्या करेंगे कि इसका फैक्टर बन जाएगा x + 5 और x + 2, ये बन जाएगा। ठीक है, यानी एक ब्रैकेट में आपने लिखना है 5 x के साथ और दूसरे में लिखना है x के साथ 2। ठीक है, अगर इन दोनों को जमा कर ले कितना हो गया, 5 और 2 7, देखे आ रहा है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। देख लें 10 1 = 10 ही आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो जवाब इसका डायरेक्ट ही आ सकता है। आप चाहें तो उसी तरीके से आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं, मना नहीं करता हूँ उससे। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया। तरीक़ाकार क्या होगा कि आप ये देखा करें, ये प्लस है ना,
तो दोनों के साथ प्लस आएगा दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। अगर ये माइनस का निशान होता ना तो ये माइनस का निशान दोनों में आता। अभी 10 से कम 10 है, हमने जो फैक्टर बनाया ना वो एस के साथ लगाने पड़ेंगे आपको। s+5 लिख देंगे पहले में और दूसरे में s+2 लिख देंगे और चेकिंग भी कर लें आप। 5 और 2 कितने हो गए 7, देखिए 7 बीच में आ गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, 10 भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर s को s से मल्टीप्लाई करें s² भी हमारे पास आ गया। हर चीज़ मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, दिया मैंने। ठीक है, पहले साइड में हम मालूम कर लेते किस टेबल से करना है। मैंने देखा 18 जो कई टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, 18 में आता है, कई टेबलों में आ रहा है। तो पहले हम 1 रखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अगर 1 से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए मैं आपको ज़बानी निकालने का तरीका ही बता देता हूँ। ज़बानी निकाल देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा और फिर 9 1 से 9 आ जाएगा, ये माइनस का 18 आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर नहीं आ रहा क्योंकि ये देखिए प्लस का 1 है, ये प्लस का 9 होगा, 10 हो जाएगा हमारे पास। और ये 2 1 से 2 हो जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा। 10 और 20 का फ़र्क नहीं आ रहा हमारे समझ में, तो हम रखते हैं इसके अंदर फिर एस की जगह पर 2। ठीक है, रख के देख लेते हैं। एस की जगह 2, 2 की ताकत 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 द 8, ये लिख दिया। एस की जगह 2 रखेंगे, 9 2 द 18, 18 लिख दिया और -18 इसी आ गया। ठीक है, अभी प्लस का 8 माइनस का 8 प्लस का 18 माइनस का 18 0 हो गया सब। तो इसका मतलब इसकी जगह हमें 2 रखना पड़ेगा। आप इसमें प्रैक्टिस करें खूब, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़बानी ये क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कौन से टेबल से करना है आपने। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों, आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो बेटा क्या लगाना पड़ेगा हमको, पुट करना पड़ेगा x = 2, पुट x = 2। तो हमारे पास क्या सूरत हाल हो जाएगी, px किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं P2, इस तरह भी लिख सकेंगे, यानी कि px मालूम करना है ना हमें, तो P2 भी लिख सकते हैं। और वो काम वही करना जो मैंने आपको बताया अभी। s की जगह 2 की ताकत 3 -2, s की जगह 2 की ताकत 2 +9 ब्रैकेट में 2 लिखें आप, -18 आप ऐसे ही डाल लें। बराबर का निशान डालेंगे, 2 की ताकत 8 के बराबर होती है। माइनस का निशान 2 का 4 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 +9 2 द 18 -18 ऐसे आ गया। प्लस का 8 माइनस का 8 जमा का 18 माइनस का 18 बराबर 0 के आ गया। ठीक है, अब 22 पहला तो आपने कीमत क्या रखी है, 2 रखी है ना, 2 रखी है, तो चुनाचे हैंस ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। px का फैक्टर आपके पास आ गया है। अब हमने बाई करना है किसके ज़रिए, सिंथेटिक डिवीज़न के ज़रिए। सिंथेटिक डिवीज़न के ज़रिए हम काम करते हैं। अब बाकी फैक्टर उसके ज़रिए मालूम करेंगे हम। ठीक है, तो निशान लगाएं। क्या रखिए अपने, एस की 2 रखी ना, 2 यहाँ लिख दिए आप। अब इसके कोफिशिएंट लिखे 1 -2 9 और ये कांस्टेंट है, ये -18 इधर चला जाएगा। -18 देखिए यहाँ पर आ गया। और लाइन डालें, 2 1 जा 2 इसके नीचे दें, 2 में से 2 गया 0 बचा, ये प्लस का है भाई। ठीक है, 2 में 2 गया 0, अब 0 को 2 से दें, 0 2 था 0 आ जाएगा। 9 में 0 जमा करें 9 आ जाएगा। अब 9 को 2 से देंगे, 9 दूनी 18 प्लस का आ जाएगा। आगे ना कि 18 के 0 आ गया, यहाँ हमेशा 0 आना चाहिए। अब यहाँ 1 लिख दें आप। अब इसके फैक्टर बना लें। पहले तो बन जाएगा बेटा आपका ये x - 2 बन गया, हो गया नहीं, ये पहले वाला तो ये बन जाएगा जो आपने बनाया था। अब यहाँ x² लिखें, पहले में आ गया x²। अब दूसरी रकम x की होती है, या तो 0 है तो इसलिए 0 0 के बराबर होता है और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, +9। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि x - 2 के तो फैक्टर बनते ही नहीं है पहले वाले के। अब इसके भी नहीं बनेंगे। अगर यहाँ माइनस का निशान होता ना फिर बन जाते, क्योंकि फार्मूला लग जाता है x² और ये 9 3 का स्क्वायर हो सकता था, जब हो सकता था, लेकिन इसके फैक्टर नहीं बन सकते, चुनाचे यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर आ गया आपका। किताब में इसका आंसर गलत है। ठीक है, किताब में इसका आंसर गलत है, इसकी तस्वीर कर लें। वहाँ माइनस का निशान करके उन्होंने ज़बरदस्ती करके आगे x + 3 और x - 3 लिखा हुआ है। x + 3 x - 3 जब आता है जब यहाँ माइनस का निशान होता, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, s² s का स्क्वायर होता, 9 3 का स्क्वायर होता। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस का निशान, तो x + 3
और x-3 जब आता है जब लगता है इसके ऊपर फार्मूला, यहाँ तो प्लस का निशान आ रहा है, तो चुना जी यहाँ पर यही जवाब इसका होगा। किताब में आप ठीक कर लीजिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। वही लॉजिकल तरीका करते हैं। +1 देखें, 2 1 के टेबल में और 2 के टेबल में आता हो, किसी में नहीं आता, आखिरी नंबर 2 है ना इसके अंदर, तो पहले प्लस का 1 रख के देख लेते हैं, फिर माइनस का 1 रख के देख लेंगे, अगर नहीं आया तो प्लस का 2 रख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 6 की जगह देखें 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, +1 रख रहा हूँ पहले, ठीक है। 1 का क्यूब 1 के बराबर तो 6 आ जाएगा पहला। प्लस का निशान 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 को 1 से देंगे तो +7 आ जाएगा आपके पास, ये आगे देख लें, ठीक है। माइनस का निशान s की जगह 1 रखेंगे, -2 ऐसे देंगे। 6 और 7 कितने होते हैं? 13 होते हैं। माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 होते हैं। 13 में 3 के 10 बराबर नहीं है 0 के, ये तो 0 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब हमें -1 रखना पड़ेगा अब, ठीक है। -1 रख के देख लेते हैं। 6 लिखा हमने, ठीक है, 6 रखेंगे, ये -1 है, -1 का क्यूब -1 होता है, तो 6 बनता है, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये ज़रा लॉजिकल समझ लें, ये s की कीमत 3 है ना, तो हम यहाँ दिए -1, यहाँ नहीं करता बल्कि मैं यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। -1 की पावर देखे 3 है, देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, ये मान का निशान भी लगेगा साथ में, तो ये 1 को मान का निशान लगेगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर -6 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर प्लस का निशान -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मान का निशान खत्म हो जाएगा, 7 बनता 7 हो जाएगा आपके पास। फिर मान का निशान डाल के s की जगह -1 लिखना है आपने, और फिर -2 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद -6 आप ऐसे ही उतारें, प्लस का निशान 7 माइनस प्लस -2, अब 7 जमा का और 1 जमा का कितने हो गए? ये दोनों 8 हो गए, और ये मान का 6 मान का 2 मान के 8 हो रहे हैं ना हमारे पास। इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने चेक करना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आ रहा है तो भी यहाँ करके दिखाना पूरा, ठीक है। पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस चेकिंग करनी है कि आ भी रहा है नहीं आ रहा है हमारे पास। आ जाए तो कर दें आप, बिल्कुल। चलिए, पुट s इज इक्वल टू क्या लिखना है हमने? -1 रख दे यहाँ पे, सही है। 6 की जगह 6 लिखें, s की जगह -1 की कीमत पुट करें, प्लस का निशान डालें, 7 -1 का स्क्वायर कर दें, माइनस का निशान डाल के ब्रैकेट में 1 रख दें, x की जगह -1 रखना ब्रैकेट के अंदर, और -2 आप ऐसे उतार लें। 6 तो आप ऐसे ही उतारें, -1 का क्यूब होता है -1, मान का निशान 3 मरतबा होगा तो लगेगा, और 1 का क्यूब 1 होता है। प्लस का निशान 7 लिखकर -1 का स्क्वायर 1 बनता 1 होता है, और मान का निशान स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है। अच्छी तरह समझ लें, माइनस माइनस प्लस 1 -2, अब 6 कम 6 माइनस का आ जाएगा, प्लस का 7 बनता 7 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 2 आ जाएगा, ये ठीक है। प्लस का 1 माइनस का 2, साथ में 1 जमा करेंगे 8 में 6 गया 2, 2 में 2 गया 0, बराबर 0 के आ गए ना आपके पास। तो इसका मतलब हमने x की कीमत -1 रखी थी, हैंस मान का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पर फैक्टर आने वाला है x + 1, ठीक है। इज अ फैक्टर ऑफ px, ये आ गया आपके पास। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन का फार्मूला इस्तेमाल करें, और ये लिख दें यहाँ पर हमने कीमत की लिखी थी -1, देखिए यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ मान का 1 लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट है 6, इसका 7 है प्लस का, इसका -1 है, और इसका बस ख़त्म, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, उधर जाएगा, इधर आ गया। मैंने को दिया 6 बनता 6 माइनस का, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब साथ में 6 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब 1 को इससे देंगे, 1 ही का में 1 माइनस का आ जाएगा, ये आगे 1 में 1 माइनस का, ठीक है। अब इन दोनों को जमा करेंगे, -2 आ जाएगा। अब -2 को -1 से देंगे तो 2 बनता 2 प्लस का आ जाएगा मेरे पास, तो माइनस का 2 प्लस का 2 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ 6 लिख लें, ये 6 आपका वैसे ही आ जाएगा। तो इसके हमारे पास जो फैक्टर आने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? पहले तो ये हो जाएगा जो हमारे पास लिखा हुआ है s + 1, और दूसरे में लिख देंगे 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस x 1x और -2, ये नहीं, ये आपके पास 2 फैक्टर आ गए। अब इसके फैक्टराइज, इसके मज़ीद फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। कैसे होंगे? s + 1 तो आपके पास ऐसे आएगा, बड़ा ब्रैकेट डालें, 6 दूनी 12 बन रहा है,
6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 कौन से टेबल में आता है, 12 एकम 12 में आता है, और 6 दूनी 12 में भी आता है, और 4 तिया 12 में भी आता है। ठीक है, 3 टेबलों में आ रहा है हमारे पास कम से कम। अब हम देखेंगे कि यहाँ माइनस का निशान पड़ा हुआ है और माइनस करना पड़ेगा। 12 में से 1 गया, 11, 11 नहीं आ रहा। 6 में से 2 गया, 6 में 2 गया, 4 बचेगा, 4 में नहीं आ रहा। 4 में 3 गया, 1 बच रहा, देख लें 4 और 3 बनेंगे हमारे पास। तो चुनाचे हम क्या करेंगे कि 6x² लिख कर ये प्लस का निशान डालेंगे, s वेरिएबल बाहर लिख के इसकी जगह पर बीच वाली रकम की जगह पर 4 - 3 लिख देंगे, 4 - 3, और -2 आप ऐसे उतार लें। और फिर x + 1, और दूसरे में क्या करना है आपने स्टेप में 6x² लिख कर प्लस का निशान 4 से s को देंगे, 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से s को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा, -2 आपके पास ऐसे ही रहेगा, s + 1 आपका ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपने, हैं। और फिर बड़ा ब्रैकेट डाल के दोनों में s कॉमन है, और साथ में 2 का टेबल भी कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 का टेबल भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है। 2 से 6 3 मरतबा कटेगा, 2 तिया 6, s से s स्क्वायर कटेगा तो s बचेगा, प्लस 2 से 4 कितनी मरतबा कटेगा, 2 मरतबा कटेगा। ठीक है, s से s खत्म हो जाएगा, माइनस का निशान डालेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं, 1 निकाल लें। 1 से 3x होगा तो 3x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 दूनी 2। ठीक है, उसके बाद x + 1 और 3x + 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों एक जैसे हैं, एक मरतबा, और तीसरे ब्रैकेट में 2x - 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, किताब में यही आंसर है। मैं आपको बता रहा था ना कि ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक जब इस्तेमाल होती है जब यहाँ पर कोई अदद ना हो, या छेद ना, तो करना पड़ा मुझे, देख लें दोनों डिफरेंट आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, ये इसका आंसर है। और मैंने पुट करेंगे इसके अंदर, क्या देखना पड़ेगा, क्या आखिर में क्या 12 है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा आएगा क्या इसके अंदर। अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 नहीं रखा जा सकता, +1। एक मैं आपको बात और बता दूं, देखिए बेटा, ये सब के सब प्लस के रकमे हैं, तो प्लस का तो रखना ही नहीं है हमने, याद रखिएगा, प्लस का तो हमने रखना ही नहीं है। देखिए सब के सब रकमे प्लस की हैं, ऊपर जितने भी सवाल किए उसमें प्लस माइनस की मिक्स थी। अब जितने भी प्लस के सवाल हो ना, एक बात याद रखें कि आपने +1 भी नहीं रखना है इसके अंदर, +2 भी नहीं रखना है, +3 भी नहीं रखना है, +4 भी नहीं रखना है, ओनली माइनस की निशान वाली रखनी है हमने, ओनली माइनस के निशान। अगर सारी रकूमात जो है आपकी पॉजिटिव हो, प्लस का निशान हो, तो वहाँ माइनस के निशान वाली आपको x की वैल्यू रखनी है, बस खत्म। ठीक है, तो यहाँ माइनस का मान अगर रख दूँ, देख लेते क्या आता है इसका जवाब। तो यहाँ पुट करते हैं, जैसे 1 है, 1 का क्यूब -1 का है, -1 का क्यूब है, याद रहे, -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 8 से ज़रब देंगे 8 आ जाएगा। फिर -1 यहाँ रखेंगे ना, 19 एकम 19 माइनस प्लस माइनस 19 माइनस का आ जाएगा, और प्लस 12 ऐसे उतार लें आप। अब देखें 12 जमा का 8 जमा का 20, 19 और 20 आ रहा है, बस खत्म, उसको करने की ज़रूरत नहीं है हमें सॉल्व। हमें तो देखना है कि 0 आ रहा नहीं आ रहा। देखें 12 और 8 20, 19 और 1 20, 20 में 20 का 0 आ रहा है, पुट कर देंगे। एस की कीमत हम क्या रख देंगे, हमने क्या रखी थी, -1 रखना है, तो -1 का क्यूब +8 -1 का स्क्वायर +19 -1 +12। चले में -1 का क्यूब -1 ही होता है, 1 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस का निशान डालेंगे 8 लिख देंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 19 एकम 19 +12। ठीक है, अच्छा, -1 + 8 एकम 8 हो जाएगा, देख लें मल्टीप्लाई करने पर -19 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब एक माइनस का पहले प्लस का कर ले, प्लस का 8 और 12 का, प्लस का 12 है, 12 और 8 20 पहले लेते हैं। ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का निशान लगाएंगे, 19 और 1 20, ये भी आ जाएगा, 20 में से 20 गया 0 आ गया, तो इसकी एस की कीमत हमने -1 रखी इसकी जगह। ठीक है, हैंस -1 रखिए ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा। हैंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन, इस्तेमाल कर लें, लाइन डालें पहले। अब ये खाना बनाए, हमने कीमत क्या रखी, -1 यहाँ लिख देंगे, -1। अब इसका कोएफिशिएंट जो है 1 है, 1 8 19
और ये 12 जो है कांस्टेंट इस तरफ आ जाएगा, 12 इधर आ गया ऐसा करके। अब 1 1 सा 1 माइनस का इधर सेकंड वाले के नीचे लिख देंगे। 8 मानक प्लस का, ये मानक का, तो 8 में से 1 गया 7। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 माइनस का आ जाएगा, माइनस का निशान लगा देंगे। अब 12 19 में से 7 गया 12 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। अब 12 को 1 से देंगे, 12 एकम 12 माइनस का आ जाएगा, 12 जमा का 12 घटा का 0 हो जाएगा खुद ब खुद। अब यहाँ लिख देंगे 1 के फैक्टर बना लेते हैं। x माइनस 1 क्या लिखा था हमने, x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1, पहला फैक्टर तो ये वाला आपका ये वाला आ जाता है। अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 x प्लस 1, तो आप ऐसे उतार लें। अब देखिए सारे जमा के और 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कोई मसला नहीं। देखेंगे 12 एकम 12, 12 के टुकड़े क्या बनते हैं बेटा, 12 मैंने बताया 12 एकम 12 भी होता है, 4 तिया 12 भी होता है, 6 दूनी 12 भी होता है, होते हैं ना भाई, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 सब होते हैं। ये 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, होते नहीं होते। आखिरी रकम है भी प्लस की, जमा करने पड़ेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, एक एस के साथ आप 4 लिख देंगे और दूसरे एस के साथ दूसरे अगले ब्रैकेट में 3 लिख देंगे। ले जवाब आ गया आपका। देखिए 4 और 3 7, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, एस को एस से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, आ गया आपका। ये है ट्रिक इसकी। शर्त ये यहाँ पर 1 होना चाहिए जब होगा आपका। अगर यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट दूसरा आ गया ना तो फिर आपको पूरा करना पड़ता है, मसला हो जाएगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, बस एक ये है कि अगर यहाँ प्लस का निशान है दोनों के साथ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस का निशान है तो दोनों के साथ माइनस आएगा। फैक्टर यही बनेंगे जो आप ये कोने में बना लेते ना, 4 और 3 7, 4 तिया 12, वही फैक्टर बनेंगे। आंसर है इसका 9। देखते हैं क्या आता है। पुट एक्स बराबर, अब यहाँ देखें फिर प्लस के निशान सब आ गए। इस क्वेश्चन में भी प्लस के निशान सारा के सारा का माइनस का निशान डालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आता है भाई, माइनस का निशान डालने पर। ठीक है, 1 लगा के देख लेते हैं। देखिए -1 का क्यूब -1 रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई करके -2 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का निशान में तब्दील होगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा प्लस का। प्लस माइनस -10 हो जाएगा और +3 ऐसे ही रहेगा। देखते हैं कितना हो गया। 9 जमा का 3 जमा का 12, 10 जमा माइनस प्लस 10 2 12 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या रखा, -1 रखा है, एस की कीमत -1 पुट कर दें। ठीक है, -1 रखने पर ही जवाब आ रहा है, करके दिखाएं इसको। तो आपका px बराबर हो जाएगा 2 -1 का क्यूब प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 10 -1 प्लस 3। अच्छा, -1 का क्यूब -1 होता है। ठीक है, तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 1 सा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का निशान खत्म हो जाता है तो 9 एकम 9 आ जाएगा आपका। प्लस माइनस आ जाएगा, 10 एकम 10 आ जाएगा, 10 एकम 10 जमा 3। अच्छा, 9 और 3 जमा का 12 हो जाएगा और ये माइनस का 2 माइनस का 10 माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस प्लस होता है, बराबर है 0 के। ठीक है, हैंस एक्स की कीमत -1 रखी है तो इसलिए एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इज अ फैक्ट, क्योंकि माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ये इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन। क्या रखा, -1, ये लिखते हैं -1। अब इसका 2 है, 2 लिख दें आप। 9 है प्लस का 9 लिख दें, 10 है 10 लिख दें और लाइन डालें ऐसे करके और ये +3 देखो लगा दें। 2 एकम 2 माइनस का आ गया इसके नीचे। 9 में से 2 गए 7 बचेगा, प्लस का माइनस का निशान है और 7 एकम 7 माइनस का आ जाएगा इसके अंदर। 10 में से 7 गया 3 बचेगा आपके पास, फिर 3 एकम 3 माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3 यहाँ लिख देंगे, 3 में 3 के 0 आ गया आपके पास। यहाँ 2 आप ऐसे ही उतार लेंगे, इसको 2 को आप ऐसे ही उतार लेंगे। हर सवाल में मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, फैक्टर बना लेंगे। पहले तो बन गया आपका कौन सा वाला भला, x प्लस 1 और दूसरा बन गया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सही है, ये बन गया। इसका तो फैक्टर नहीं बन सकता, सिंपल है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर 2 आगे मैं ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहा, अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको।
x+1 तो आप ऐसे ही हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट डाल दें, 2x² आप ऐसे ही डाल दें, देखना पड़ेगा 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 बन रहा है, तो 6 के फैक्टर 6 कम 6 होते हैं, 6 और 1 7 भी होता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 2x² लिख कर प्लस का निशान डालेंगे, s लिख के 6 जमा 1 कर देंगे। 3 दूनी 6 है ना, तो 6 कम 6 भी होता है, 6 और 1 7 भी होता है, इसलिए ये हो गया +3 और ब्रैकेट बंद करेंगे। x+1 आप ऐसे उतार लें और दूसरे में 2x² उतार लें आप, प्लस 6s आ जाएगा, प्लस 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 1x आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और फिर x+1 आप ऐसे उतार लें, और फिर 2x दोनों में कॉमन है, 2x निकाल लें, 2 से 2 कट गया, ऐसे स्क्वायर कटेगा तो s बचेगा ब्रैकेट में आपके, प्लस 2 तिया 6, ऐसे s ख़त्म, प्लस कुछ भी कॉमन नहीं, 1 निकालें, 1 से s को काटें, s आ जाएगा, 1 3 दा 3 आ जाएगा। फिर x+1 आप ऐसे ही उतार लें वाला पहला वाला, और फिर x+3 दोनों में कॉमन है, एक ब्रैकेट में उतार लें, और तीसरे ब्रैकेट में 2x+1 आ जाएगा, 2x+1 आ गया, ये आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, ट्राई और सॉल्व के लिए, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, बाद में मैं कमेंट कीजिएगा, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। सब सवाल एक सही है, चारों सवाल एक सही है बिल्कुल भी। तो इसको देखते हैं। 48 बेटा कई टेबलों में आता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, ठीक है, कई टेबलों में आ रहा है। तो हमें तो मैंने आपको लॉजिक बता दी ना, देखिए सब प्लस के निशान है, प्लस के तो निशान वाली पावर रकम रखनी नहीं है आपने, इसके अंदर माइनस के निशान वाली रखनी है आपने, ठीक है, माइनस के निशान वाली। तो ऐसा करते हैं कि हम ऐसा काम करते हैं कि -2 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस -1 रखने पर काम नहीं बनेगा, क्योंकि 48 बहुत बड़ी रकम आ रही है, -2 रख के देखते हैं, ठीक है, कर देते हैं डायरेक्ट, पुट s बराबर है -2, तो देख देते हैं -2 का पावर 3, 12 लिख कर -2 का स्क्वायर प्लस 44 -2 प्लस 48, 2 की पावर 3 -8 हो गई। देखिए मान का निशान 3 मरतबा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाता है। प्लस का निशान 12 लिखें, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मान का निशान खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 44 दूनी 88 हो जाएगा, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 88 हो जाएगा, प्लस का 48 आ जाएगा, ठीक है, मान का 8 आप ऐसे ही लिखें, प्लस का निशान 12 चौक 48 आ जाएगा, और -88 आ जाएगा, और प्लस 48 आ जाएगा। अब 48 जमा का और 48 जमा का 96 हो जाएगा, 48 48 96, 88 माइनस का है और 8 भी माइनस का, 88 में 8 जमा करेंगे -96 आ जाएगा, बराबर है 0 के, बिल्कुल 0 के बराबर आ गया। हैंस s क्या रखा हमने -2, +2 करना पड़ेगा आपको, s+2 इज ए फैक्टर, फैक्टर ऑफ px, ठीक है, आसान है ना। अब बाई सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, यहाँ लेते हैं, क्या लिखा था -2, ये ले दिया मैंने -2, 1 1 12 लिख दिया मैंने, और 44 रख दिया ये, और लाइन डाल के कांस्टेंट जो है ना 48 है मेरे पास, यहाँ पर ले दिया जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 से 2 माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, 12 में से 2 गया 10 बचेगा। अब 10 को 20 2 से 10 देंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, माइनस का यहाँ लिख दिया जाएगा। 44 में 20 निकालेंगे तो 24 बचेगा। अब 24 को 2 से देंगे, 24 दूनी 48, माइनस का आ जाएगा, ये देखिए प्लस का 48 माइनस का 48 0 हो जाएगा, और यहाँ पर परेंसी का ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने करना क्या है आखिर में, कि पहला फैक्टर तो आपके पास x+2 बन चुका है, x+2, ठीक है, x+2 बन गया। अब 1x² प्लस 10x प्लस 24, याद रही px के बराबर होता है, बता दिया मैंने, आखिरी सवाल में बता रहा हूँ, सब सवालों में px के बराबर हो गए, दोनों जो फैक्टर आएंगे ना बेटा, ये सब px के बराबर होंगे। आखिरी सवाल में बता रहा हूँ मैं आपको, सारे सवालों में px बराबर है, चलाते रहेंगे आप। चलिए यहाँ तक आ गया। अब देखें लॉजिक देखें, फिर ट्रिक देखें, सब प्लस के 1 भी है मौजूद, तो x+2 तो आप ऐसे उतार लें। अब देखें 24 है, ये 1 है, 24 ही कम 24 जो है कई टेबलों में आता है, 24 ही कम 24 भी आता है, ठीक है, 12 दूनी 24 भी आता है,
6 चौक 24 भी आता है, आता नहीं आता, कई टेबल में आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए 24 एकम 24 है, हमें बनाने हैं, बीच में 10 लेके आना है, ठीक है, 10 लेके आना है। तो और जमा का निशान है, 6 और 4 10 ठीक रहेगा। यहाँ प्लस का निशान है, प्लस करना पड़ेगा। 12 में से दोगे 10 निकल, 12 में से दोगे 10 बचता है, लेकिन हमें माइनस नहीं करना है। यहाँ तीसरे रकम के साथ प्लस का निशान है, हमें जमा का निशान लगाना है। तो 6 और 4 10, एक एस के साथ लगा दें आप 4, एक एस के साथ लगा दें आप 6। 6 और 4 दोनों यूज़ कर ले आप। देखिए 4 6 24 ये आ गया, 4 और 6 कितना होता है 10, ये आ गया। ऐसे को मल्टीप्लाई किया, ऐसे स्क्वायर ये आ गया, आंसर है। तो बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिए पूरे 4.8 के। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। आप इनकी ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस करना आप लोगों का काम है। अगर आपकी समझ में ना आए तो मैं दोबारा कराने को तैयार हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करना मत भूलें, उसको लाइक करें। और दूसरी बात ये कि बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।